मैं सलीम मंसूरी खबर दूंगा आपको पूरी। थाने बोल में आपका स्वागत है। बाद में बताएंगे। बात तो पहले अंदर डीसीपी साहब बताएंगे यार, हम क्या बताएंगे। भाई साहब वो रील वाले पीछे आ जाओ। सर नमस्कार। आप सही हो गया ऐसा है, पॉइंट्स रख रहे अपने। अभी शमीम भाई ने कुछ पॉइंट्स रखे हैं, बाकी के लोग अभी बात रख रहे हैं। वो डीसीपी साहब नोटिंग कर रहे हैं, क्या उसका फिर आउटकम रहता है बताएंगे उन लोग। हल होगा ये। हर टाइम इसकी पहले भी तो कई मीटिंग मैं कोई इलेक्टेड मेंबर हूँ या मैं कोई प्रशासकीय व्यक्ति हूँ जो मुझे पूछ रहे हो हल हो पाएगा कि नहीं। मैं तो खुद खड़े रह गए ट्रैफिक क्लियर करता हूँ। टाइम पड़ता है मैं मित्तल चौक पे, अमृतनगर में, शिमला पार्क चौक पे, वाई जंक्शन पे जरूरत पड़ने में हम ट्रैफिक हवलदार बन जाते हैं। बस हल यही होगा, इतना ही समझ में आता है। अपना शहर है, अपनी फिक्र है, तो खुद को सुधारो तो पूरा शहर सुधरेगा। खुद नहीं सुधरोगे तो कुछ नहीं सुधरेगा। इसका इलाज एक ही है, इसका इलाज एक ही है। मैं सुधरूंगा, मैं रॉन्ग नहीं मारूंगा, मैं इंटरनल रोड्स का इस्तेमाल करूंगा। वन वे सिटी हमारी, कोई ईस्ट वेस्ट नहीं हमारी सिटी को, सालों से बोल रहे हैं हम। कट्स कम करने पड़ेंगे ट्रैफिक हर्डल्स के लिए। रिक्शा वालों को जो है लेफ्ट में पैसेंजर को उतारना चाहिए, पैसेंजर ने भी लेफ्ट में उतरना चाहिए और बीच रोड पे नहीं बैठना चाहिए, बीच रोड पे नहीं उतरना चाहिए। औरतें बैठती, मर्द बैठते, बड़े बूढ़े बच्चे बैठते हैं। हम अगर ये छोटी मोटी चीज़ों पे खुद पे कंट्रोल कर लेंगे तो 50% प्रॉब्लम तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी बहुत ज़्यादा कुछ उसमें मेहनत करने की। खुद को सुधार लो, सब ठीक हो जाएगा। आपने आज यहाँ पर डीसीपी सर से काफी देर घंटों पर आपकी मीटिंग हुई, तो क्या मीटिंग में नतीजा निकला है कि आप लोगों ने 30 दिन का टाइम दिया है, तो अगर 30 दिन के बाद नहीं होता ये हल तो आगे का क्या होगा आप लोगों का? देखिए ऐसा है कि हमने पूरी बात किया है और शहर के हर मुद्दों को रखा है, छोटे बड़े सारे मुद्दों को। उन्होंने हमसे 30 दिन का टाइम लिया है। इवन एएमसी को हमने 10 दिन का टाइम दिया है कि जितने भी सर्विस रोड है वो क्लियर हो जाना चाहिए। तो उन्होंने 30 दिन का टाइम लिया और लिखित दिया है 30 दिन के अंदर जो है वो सारी कार्रवाई करके अगले तारीख क्या बताया उन्होंने, 30 तारीख को हमारी दूसरी मीटिंग यहाँ पर वापस होगी कि आपने कार्रवाई क्या क्या किया और कितना प्रोग्रेस हुआ। और उसके बाद अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो हमारा जो शमीम भाई ने जन आक्रोश अध्यक्ष जी ने रखा था उस पर फिर हम राष्ट्रवादी भाई साहब इसके पहले भी मीटिंग हुई थी मुमरा प्रवास समिति में, उस वक्त भी यही बोला गया था ये आखिरी मीटिंग है। देश आश्वासन पे चल रहा है, वो भी आश्वासन था लेकिन ये जन आक्रोश है। मुमरा कौसा के ट्रैफिक का मुद्दा जो है हर रमजान से पहले मीटिंग होती है और आपकी बात भी सही है, मगर अभी जैसे कि डीसीपी सर ने बोला कि ट्रैफिक इज अक्यूमुलेशन ऑफ एवरीथिंग, चाहे हॉकर्स हो, चाहे ऑटो हो, चाहे हमारा एक सेंस हो उल्टा रॉन्ग टर्न लेने का, एवरीथिंग सारी चीज़ों को मिक्स करके ट्रैफिक होता है। एंड मुमरा इज स्ट्रेट, एक सीधा रास्ता है और दोनों तरफ लोग बसे हुए हैं, तो सबका कोऑपरेशन और सबके साथ मिल करके, चाहे मीडिया हो, चाहे आम जनता हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे यूनियन वाले हो, उसमें ये ना देखें कि कौन स्टार बन रहा है, बट ये देखें कि शहर को ट्रैफिक से मुक्ति दिलानी है। हाँ, अभी सर ने डीसीपी सर ने बोले हैं कि वॉलंटियर्स का, तो हम उनको पूरी कोशिश करेंगे कि जो पीक आवर्स है, उन्होंने दिन के 2 घंटे बोले हैं हम, ये दिन के 2 घंटे वॉलंटियर्स देने के लिए, तो जैसे एमएसपी केयर फाउंडेशन रमजान में करता है वैसे वी विल ट्राई। उस पर बात करनी पड़ेगी क्योंकि कोई भी चीज़ें बोल देने से हल नहीं होता है। वी विल हैव टू फिगर आउट, वी विल हैव टू मैप, प्लान एवरीथिंग। तो इसके क्योंकि वॉलंटियर्स खड़े रख देंगे तो रमजान में तो मैं खुद खड़े रहती हूँ, तो वॉलंटियर्स की भी बात सुनते हैं आम लोग, अदरवाइज वॉलंटियर्स को भी सुनने के लिए इनका कोऑपरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एवरी डे अगर ये
उनके साथ खड़े रहेंगे तो ही वॉलंटियर्स को भी लोग सीरियसली लेंगे, अदरवाइज ये हमारा काम नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, ये MSP केयर फाउंडेशन का काम नहीं है कि रास्ते पे खड़े रह के ट्रैफिक हल करें, ये प्रशासन का काम है। बट वाई वी आर डूइंग इट, वाई आई एग्री टू डू इट, बिकॉज हमारा शहर है, हमारी जिम्मेदारी। प्रशासन 3 साल से सो रहा है तो हम भी नहीं सो सकते सर, इसलिए हमने एग्री किया है। बट उसके ऊपर प्लानिंग करनी पड़ेगी। जैसे मैं बोलूँगी 100 दूंगी तो वो हे वाया खड़े करके मतलब नहीं है ना। इसमें सर का कितना क्या प्लानिंग है, क्या प्रोसेस है, वो सारी चीजें डिस्कशन करके फिर इंशाल्लाह, अब वो तो रहेंगे खड़े तो आपको दिख जाएगा। क्या कहेंगे कल के आंदोलन को लेकर के? DCP ट्रैफिक पंकज शिरसाट साहब आए थे, उन्होंने आपके डेलीगेशन से चर्चा की, आप तमाम जिम्मेदार लोग थे, क्या आप लोगों ने मुद्दे रखे, क्या उन्होंने रिस्पांस किया? AMC गणेश चौधरी थे, उन्होंने भी उसमें क्या भूमिका निभाने की बात कही है, क्या पूरी समग्र चर्चा रही है, क्या बताएंगे? सबसे पहली बात तो ये है कि मैं अपने तमाम पत्रकार भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूं कि तकरीबन 2 से ढाई घंटा आपको वेट करना पड़ा। मीटिंग लंबी चली, जिसमें हमारे यहाँ के DCP साहब ट्रैफिक के शिरसाट साहब और हमारे यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर अनिल सिंधे साहब और यहाँ मुमरा के AMC चौधरी साहब और उनके साथ साथ में अतुल अहिर साहब, ये ऑफिसर्स बैठे हुए थे। उनके साथ चर्चा सैयद अली भाई साहब की क़यादत में हम लोगों ने यहाँ पे किया। अभी पत्रकार भाइयों का सवाल था कि आप लोग ऐलान करते हैं फिर कैंसिल कर देते हैं। भाभी ने कहा कि इसके पहले भी हमने कहा था प्रभाग समिति की ऑफिस में कि ये लास्ट हमारा मीटिंग है, इसके बाद कोई मीटिंग नहीं होगी। तो भाभी आपने एकदम सही सवाल किया मेरे से, मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ रफीक अंदर साहब कि ये जो मीटिंग हमने इसके पहले किया था मुमरा प्रभाग समिति के ऑफिस के अंदर, उसके अंदर भाई साहब आप भी मौजूद थे, जितेंद्र अवाड साहब भी मौजूद थे, शानू भाई थे और हमारे पार्टी के तमाम नगर सेवक और पार्टी के लोग मौजूद थे, पत्रकार भाई मौजूद थे। वहाँ पे ये तय हुआ था कि हम लोग इसके बाद मुमरा प्रभाग समिति में मीटिंग नहीं लेंगे, अब हमारा जन आक्रोश आंदोलन होगा। जिस जन आक्रोश स्थगित कर दिए ना, जी हम उस पर आएंगे। जिस जन आक्रोश आंदोलन को लेकर रफीक कांदार साहब हम लोगों ने बैनर लगाए, हमने पूरे शहर को आप पत्रकार भाइयों के जरिए घर घर इसका संदेश पहुंचा रफीक कांदार साहब। आज उसकी देन है कि डिपार्टमेंट जागा। DCP शिरसाट साहब खुद मुमरा पुलिस स्टेशन में आए भाई साहब, और DCP साहब ने इस चीज को सीरियस लिया और यहाँ के अतुल अहिर साहब ने 4 दिन के पहले ही रोड पे उतर के शिमला पार्क का सर्विस रोड और ऐसे बहुत सारी जगहों पे जाकर के उन्होंने कार्रवाई चालू की ट्रैफिक के साथ, उनकी पूरी टीम के साथ। AMC साहब की बात रही तो AMC साहब ने अपने तरीके से अब तक वो रोड पे नहीं दिखे, इसके लिए आज भी उनको भाई साहब ने टाइम 10 ही दिन का दिया है। तो मैं पत्रकार भाइयों के माध्यम से अपने शहरवासियों को ये बताना चाहता हूँ कि ये जो आज की मीटिंग हुई, उस मीटिंग के अंदर DCP साहब ने ये लेटर दिया है। ये लेटर मैं स्कैन करके आपके एक पत्रकार भाइयों के व्हाट्सएप पे हमारे ग्रुप में आपको मिल जाएगा। सर, आज आप मुमरा पुलिस स्टेशन आए, NCP SP के पदाधिकारियों द्वारा, अध्यक्ष शमीम खान द्वारा ट्रैफिक समस्या को लेकर कल आंदोलन की घोषणा थी, उसी पर आप उनसे चर्चा करने आए थे। क्या आपके सामने यहाँ के शहर की ट्रैफिक समस्या के मुद्दे रखे गए, उस पर आपने किस तरह से उनको रिस्पॉन्स किया है, क्या पूरी समग्र जानकारी सर क्या बताइए? आज कल आंदोलन होने वाला था, उस आंदोलन के मद्देनजर रखते हुए और वास्तविकता में मुमरा में चल रहे ट्रैफिक की समस्या के दौरान इसकी वजह से आज मीटिंग रखी गई थी। उसमें कई मुद्दों पे डिस्कशन हुआ। तो हमारी तरफ से हमने ट्रैफिक पुलिस, लोकल पुलिस और DMC जो सहायक आयुक्त तो यहाँ पे है चौधरी साहब, इनके साथ बैठक में ऐसा तय किया गया कि 4 रोड पे पायलट प्रोजेक्ट लिया जाएगा। 4 रोड को पहले, एक तो शिमला पार्क, दूसरा दाभोलकर नाका, तीसरा किस्मत कॉलोनी और चौथा यम गेट स्टेशन परिसर। इस परिसर में पहले ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई करके इस परिसर को
लोगों के लिए आने जाने के लिए और रहने के लिए सुसहाय किया जाएगा। इसके लिए हमने अनुरोध किया है कि अगले 30 दिनों तक प्रशासन को टाइम दिया जाए। इस बारे में उन्होंने मान्यता और सहमति दर्शाई है कि हम आपके साथ हैं, आपको जो वॉलंटियर चाहिए वो भी देंगे, जो आपको कट्स बंद करने उसके लिए भी हम लोग आपके साथ में रहेंगे। और इस तरीके से सब क्योंकि ट्रैफिक से निजात पाना ये अकेला ट्रैफिक डिपार्टमेंट नहीं कर पाएगा। जब तक पूरे यहाँ के रहने वाले और यहाँ के जो है जब तक ये कोऑपरेट नहीं करेंगे, ये इसमें खुद पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तब तक ये चीज़ मुश्किल है करना। तो इसीलिए सब ने अपना पार्टिसिपेशन देने के लिए सहमति दर्शाई है। और मैडम जी ने उनका जो वो फाउंडेशन चलाती है उनकी तरफ से वो जो वॉलंटियर्स है वो भी हमें जहाँ पीक टाइम रहता है ट्रैफिक का, शाम को और अर्ली मॉर्निंग और स्कूल छूटने के समय में, और बैरिकेड्स और कुछ जामर्स देने के लिए सहमति शानू पठान जी और शमीन खान साहब ने इन्होंने दर्शाई हुई है, और भाई साहब ने भी। तो सबसे अनुरोध करता हूँ मैं, इसमें मुख्य भूमिका माननीय आमदार जितेंद्र रावत साहब की रही है कि उन्होंने बताया था कि आप एक बार इनसे बात कर लीजिए और फिर आगे की ये करिए। तो हमने उनको 30 दिन मांगे, 30 दिन में अगर हम लोग नहीं कर पाते तो आगे वो करने के लिए फिर उनके रास्ते खुले हैं। ठीक है सर, मुमरा कौसा में आम आदमी, आम मोटर व्हीकल चलाने वाला, 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर और पैदल चलने वाला, ये सभी ट्रैफिक नियमों का पालन करें। ये पूरी प्रोसेस में धार्मिक संगठन, सामाजिक संगठन, इनकी सहभागिता बढ़े और अपनी एक मेरा शहर मेरी जिम्मेदारी इस सोच के तहत हम ट्रैफिक से निजात पाएं। इसके लिए इन सभी से क्या अपील करेंगे, क्या संदेश देंगे सर? बराबर है आपने जो कहा कि जैसे मेरा घर मेरी जिम्मेदारी होती है, मेरा मोहल्ला मेरी जिम्मेदारी होती है, तो शहर प्रशासन की जिम्मेदारी खाली एक प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं रह पाएगी। इसमें प्रशासन 50% आगे आएगा और 50% आप आगे आएंगे तो 100% इससे निजात हो जाएगी। तर सगळ्यांना ह्या याच्यातनं आपल्या सगळ्या याच्यातनं विनंती आहे की कृपा करून पायी चालताना ट्रॅफिकवाला बाजूला असेल तर कृपा करून त्याच्या बाजूला थांबा, त्याला हे करा, त्याच्याशी बोला, सर मला रस्ता क्रॉस करून द्या, तो देईल, त्याचं काम आहे ते करायचं। पण तुम्ही प्रत्येक वेळेस प्रत्येक गाडीला जर क्रॉस केलं, प्रत्येक रस्त्यावर बघायला गेलं तर बांगडा म्हणजे हा हात कधी वरती, हा हात कधी वरती, म्हणजे स्वतःच्या जीवाला धोका, दुसऱ्याच्या जीवाला धोका तुम्ही निर्माण करताय। बरं लोकांना हे कळतही नाही सर, क्या मैं करके निकल आया ना, अरे 2 मिनटं, 1 मिनटं, 2 मिनटं, 3 मिनटं, 5 मिनटापेक्षा तुम्हाला रस्त्यावर थांबायची गरज नाही पडणार। तुम्ही 5 मिनटं जर एका ठिकाणी थांबलेत तर तुम्हाला रस्ता क्रॉस करण्यासाठी सुसहाय्य होईल। पण तोच तुम्ही डेंजरसली रस्ता क्रॉस केला तर त्याचा तुमचा गंभीर अपघातही घडू शकतो आणि चुकून मृत्यूही घडू शकतो। हे टाळायचं असेल तर थोडंसं आपण रस्त्यावर उतरल्यानंतर पेशन्स असणं गरजेचं आहे। आणि जे राईट टर्न करणारे असतात, जर त्याला राईट टर्न करायला जागा नसेल तर कृपया करून त्यांनी थोडंसं थांबावं, नाही तर प्रत्येकजण आपली थोडी त्याला दिसतंय, उमऱ्यातली परिस्थिती अशी आहे, त्याला दिसतंय पुढं त्याची गाडी जाणार नाही तरी तो आडवी टाकतो, म्हणजे तो स्वतःही त्रास होतो आणि ज्याला क्रॉसनी जायचं असतं त्यालाही त्रास होतो। उमरा वालों से, सभी से नागरिकों से विनंती है, सभी माता पिता से विनंती है कि अपने 18 साल के छोटे लड़के को और जिस लड़के के पास लाइसेंस नहीं है उसको कृपया करके अपना वाहन, जो भी आपकी गाड़ी है, उसको चलाने के लिए न दी जाए। अगर उसमें उसकी बोल नहीं सकते, अगर कुछ गड़बड़ हो गई, मौत हो गई, तो हादसा हो गया कुछ भी, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी जो गाड़ी का मालिक है उसकी रहती है, तो उसके ऊपर गुना दाखिल हो सकता है मर्डर का। तो कृपया करके ये सब पूरा कानूनी कार्रवाई रोकने के लिए और अपने बच्चों की जान बचाने के लिए एक तो चाबी छुपा के रखिए और दूसरा गाड़ी खुलेआम किसी को गाड़ी चलाने के लिए मत दीजिए।